हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना। इज्जत करता है लोग आपकी, इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। पर डर की यही दिक्कत है, कभी भी खत्म हो सकता है। क्या रीना और रॉकी का बच्चा जिंदा है? क्या श्रुति हसन होगी रॉकी की बेटी? कौन लेगा रॉकी की मौत का बदला रमिका सेन से? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। इंडियन सिनेमा में तहलका मचाने वाली केजीएफ फ्रेंचाइजी, जिसने अपनी दमदार स्टोरी लाइन और एक्टर्स के बेहतरीन एक्टिंग से और अपने दमदार डायलॉग की मदद से लोगों की दिल में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है, जिस वजह से अब इसके थर्ड पार्ट का लोग को बेसब्री से इंतजार है और इसको लेकर तरह तरह की फैन थ्योरीज इंटरनेट पर बनाई जा रही है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे उन्हीं फैन थ्योरीज के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि रीना और रॉकी के बच्चे के बारे में, जो है कि क्या रीना केजीएफ चैप्टर 3 में दिखेगी, और अगर दिखेगी तो क्या उसके साथ रॉकी का बच्चा भी होगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो भैया, केजीएफ चैप्टर 2 के हिसाब से अभी तक रीना और रॉकी दोनों मर गए हैं। तो सवाल अब यह उठता है कि क्या सही में यह दोनों मर गए हैं, या फिर केजीएफ चैप्टर 2 को बड़ा बनाने के चक्कर में मेकर्स ने यह हमें दिखा दिया है। तो ऐसी बात पर बन जाते हैं दो केस। पहले तो यह है कि हाँ, सच में यह दोनों मर गए हैं। तो अगर ऐसा है तो हम जानते हैं कि केजीएफ चैप्टर 3 में हमें फ्लैशबैक में रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम को दिखाया जाएगा, जिसमें फ्लैशबैक में ही सही लेकिन रॉकी और रीना दोनों दिखेंगे। और दूसरा केस यह बनता है कि नहीं, रॉकी और रीना दोनों ही जिंदा हैं। तो रॉकी का जिंदा होना या मरना ये अलग टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं रीना के बारे में और उसके बच्चे के बारे में। तो देखो भाई, अगर रीना नहीं मरी है तो दो केस बनता है। पहले, क्योंकि रीना के पेट पर गोली लगी थी तो रॉकी का बच्चा मर गया है। अब अगर रीना जिंदा है और बच्चा मर गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि रॉकी का रिवेंज तो पूरा ही हो गया है अधीरा को मारकर। लेकिन दूसरा केस बनता है कि अगर वह बच्चा भी जिंदा होगा तो क्या होगा। और इस केस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि रॉकी मर चुका है लेकिन रीना और उसके बच्चा जिंदा है। तो हम जानते हैं कि जब रीना ने रॉकी को बताया अपने प्रेगनेंसी के बारे में, तब उसने कहा था रॉकी माँ आने वाली है। इसका मतलब क्लियर है कि वह बच्चा लड़की होगी। लेकिन भाई, हम लोग तो अभी थ्योरी दे रहे हैं, तो क्या पता वह बच्चा लड़का भी हो सकता है। खैर, जो भी हो, इस केस के हिसाब से रीना अपने बच्चे को उसके बाप के बारे में बताएगी, यानी कि रॉकी के बारे में बताएगी। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि रमिका सेन अभी भी जिंदा है और रॉकी को मारने में रमिका सेन का ही सबसे बड़ा हाथ था। तो क्या पता इस केस के हिसाब से वह बच्चा अपने बाप का रिवेंज ले रमिका सेन से। तो इस केस को थोड़ी सी और डिटेल में जान लेते हैं। सब लोग यह कह रहे हैं कि रमिका सेन रियल लाइफ में इंदिरा गांधी बनी है, और हम सब जानते हैं इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। तो क्या पता हमें रमिका सेन के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिले। और इसके बारे में मैंने आपको अपनी एक फैन थ्योरी वीडियो में बताया भी था, अगर आपको याद हो तो। बात करें रॉकी के जिंदा होने का या ना होने की, तो मैं श्योर हूँ कि इस चीज का आइडिया हमें सलार मूवी में ही मिल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि केजीएफ सलार केजीएफ यूनिवर्स का ही पार्ट है। और भैया, क्या पता सलार की हीरोइन श्रुति हसन रॉकी की बेटी हो, क्योंकि सब लोग यह मान करके बैठे हैं कि फरमान ही सलार होगा। तो इस हिसाब से श्रुति हसन का कैरेक्टर सलार वाला वह रॉकी की बेटी हो सकती है, क्योंकि इस हिसाब से रीना का माँ आने वाली है डायलॉग भी सही बैठ जाएगा। और यूनिवर्स के हिसाब से भी यह चीज सही है, तो पॉसिबिलिटी बहुत है कि इस बात की। लेकिन क्या पता रीना और रॉकी सही में मर गए हों और रॉकी का बच्चा भी मर गया हो, और यह सारी थ्योरीज किसी काम की ना हो, क्योंकि यह सारी थ्योरीज एजम्पशन पर ही बनी थी और एजम्पशंस को एकदम ही मान कर चलना तो सही नहीं रहेगा। तो आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है, आगे जाकर केजीएफ यूनिवर्स में हमें रॉकी और रीना का बच्चा देखने को मिलेगा या नहीं? अपने थॉट हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।